हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट्स किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब भी कभी आपके पास कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो आपका काफ़ी सारा इम्प्रेशन उस वर्ड डॉक्यूमेंट से पता चलता है। और जैसा कि आपने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट कोई एक प्रोफेशनल लेटर है या कोई एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है और उसमें चीज़ें ठीक तरह से फॉर्मेटेड नहीं हैं या आपने फ़ॉन्ट्स बराबर यूज़ नहीं किए हैं, तो वो आपका एक बहुत बैड इम्प्रेशन पुटअप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम मोगली की स्टोरी यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ कितने गलत तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स भी कुछ अलग तरीके से यूज़ किए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट हो, तो हम इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है, जैसे हम मार्जिन में जाके क्लिक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो लाइन सेलेक्ट होती है तो आप देख सकते हैं पॉपअप में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, और मैं जैसे ही उसके ऊपर से माउस ओवर हटाता हूँ वो वहाँ से निकल जाता है। अगर अब मैं वापस माउस इस पर लेके आता हूँ तो वो आइकन्स यहाँ पर नहीं है। टेंशन करने की कोई बात नहीं है, वो सारे आइकन्स हम ईज़िली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस मोगली स्टोरी का फ़ॉन्ट चेंज करके कुछ दूसरा अच्छा फ़ॉन्ट देना है जिससे इसमें एक स्टोरी वाला फील आए, तो मैं इसको उस तरह से फ़ॉन्ट दे सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो भी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं। तो आप देख सकते हैं A, B और उसके बाद C and D एंड सो ऑन। तो आपको जिस भी तरह का फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, जैसे अभी मैं इसके लिए कॉमिक सेंस यूज़ करता हूँ, तो इस तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए तो मैं इस पे बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट होता है कंट्रोल B, तो हम यहाँ से क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल B का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं इसे अनबोल्ड कर देता हूँ। अब हम जब इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो मोगली तो बोल्ड था और स्टोरी अनबोल्ड था, तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं आया। हमको नहीं पता चलता है कि ये बोल्ड है कि नहीं। अगर आप बोल्ड अप्लाई भी करते हो तो पहली बार में आप देखोगे कि सब कुछ अनबोल्ड हो गया। अब आपको पूरी लाइन वापस से बोल्ड करना है तो आप वापस से इसे क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल B को यूज़ कीजिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ तो इटैलिक कर सकते हैं, हमको इटैलिक नहीं रखना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अंडरलाइन ऑप्शंस हैं। इटैलिक के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल I और अंडरलाइन के लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल U। जैसे ही मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो हमारा जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दूसरी लाइन है जो है द स्टोरी ऑफ अ बॉय इन जंगल। इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर है 9, जो कि रीडेबल नहीं है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस पॉसिबल है। जिस भी ऑप्शन के ऊपर मैं माउस होवर करता हूँ, मुझे उस साइज़ में वो फ़ॉन्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीव्यू होता है। सपोज़ मैं इसे रखना चाहता हूँ 14। मैं इसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ और अब हम इसको, जैसे कि हमने पहले देखा था, ये हमारा राइट अलाइनमेंट में है। अब हम इसे लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेर खान और ये जितना भी है ये ओपन सेंस फ़ॉन्ट है। आप डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ ओपन सेंस है। अगर हम यहाँ से क्लिक करके भी खोलेंगे तो भी उसी तरह के फ़ॉन्ट्स खुलेंगे जिस तरह से हमने वहाँ किया था। यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज़ में फ़ॉन्ट्स आते हैं। ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास एक होता है थीम फ़ॉन्ट्स, दूसरा होता है रिसेंटली यूज्ड और तीसरा होता है ऑल फ़ॉन्ट्स। जो भी अभी हमने, जैसे कि अभी हमने कॉमिक सेंस अप्लाई किया था तो वो हमारे सबसे ऊपर है। थीम फ़ॉन्ट्स का ये मतलब होता है कि आपके लिए हेडिंग और बॉडी, उसके लिए अलग अलग फ़ॉन्ट्स यहाँ पर डिसाइडेड है। अगर आप थीम चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पूरा पैराग्राफ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम
चेंज कर देते हैं कैलिबरी फॉन्ट में, तो आप कैलिबरी बॉडी यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे बी के बाद सी में भी यहाँ पर हमारे पास कैलिबरी फॉन्ट्स है। तो जैसे उसके क्लिक करेंगे यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज़ है 13.5। अभी 13.5 इस लिस्ट में तो है नहीं, तो कैसे आया होगा? तो आप इस ड्रॉप डाउन में से भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसका फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 13। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सपोज़ अगर ये आपके किसी एक लेटर का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता तो हम इसे बोल्ड करा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू। अगर आप स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो वो वर्ड के ऊपर एक लाइन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि कभी कभी आप अपने डॉक्यूमेंट में H2O लिख रहे हो तो H2O में 2 जो है वो उसका सबस्क्रिप्ट बनेगा। ऐसे ही अगर आप कोई फार्मूला लिख रहे हो जो सपोज़ पाई आर स्क्वायर या कुछ ऐसा, तो स्क्वायर का सिंबल बनाने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। जब भी हम इन किसी आइकन्स के ऊपर होवर करते हैं तो हमें उसका शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी को आपको सबस्क्रिप्ट बनाना है तो आपको कंट्रोल के साथ इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड सेलेक्टेड है, उसके बाद आपको उसका फॉन्ट इंक्रीज़ करना है तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ के जस्ट पास वाले एरो से फॉन्ट बड़े होते जाते हैं और उसी के जस्ट पास से फॉन्ट छोटे होते जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते हो तो फॉन्ट एक से बड़ा होता है, लेस देन करते हो तो वो एक से छोटा हो जाता है। याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ है थीम कलर्स और दूसरे हैं कुछ स्टैंडर्ड कलर्स। जैसे ही मैं किसी कलर के ऊपर माउस को लेके जाता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट मुझे अपने इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर दिखता है। मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। थीम कलर का सबसे बेसिक फ़ायदा यही होता है कि अगर आप थीम चेंज करते हो तो आप कलर भी इजीली चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मोर कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको अपना खुद का कुछ स्टैंडर्ड हो या कस्टम कलर चाहिए तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है टेक्स्ट हाइलाइटर। अभी सपोज़ अगर मुझे चाहिए कि मैं इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं हाइलाइटर यूज़ कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये येलो कलर में आता है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आपने हाइलाइटर चूज़ कर लिया तो आप उसे जहाँ जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि जब भी कभी आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो और आपको उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। वापस से इसको डिसेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो डिसेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को, सपोज़ मैं इस मोगली स्टोरी को बी के लिए राइट अलाइन कर देता हूँ ताकि आप इफ़ेक्ट्स ईजीली देख पाएँ। मैं जैसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर होवर करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा टाइटल उस तरह से चेंज होता है। अगर हमको 3D चाहिए, 2D चाहिए या कलर कॉम्बिनेशन का कुछ चाहिए, हॉलो चाहिए, उस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी तरह से रख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर उस टेक्स्ट की आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो।